हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज आकांक्षा न्यू व्लॉग। और आज वाली वीडियो में आप सबको मजा आए ना आए, मगर आप सबकी आंखें बहुत क्लियरली खुल जाएंगी। जी हाँ, मैं बिना टाइम वेस्ट करे बार बार वीडियो लेकर आ रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती थी कि सामने वाला बंदा कुछ कहना चाह रहा था वो कह दे, पर वो शायद नहीं कह पाया। इस वीडियो के बाद कह दे, क्योंकि कभी तो जलेगी उसकी। दोस्तों, मेरे को सिर्फ और सिर्फ आज इस पूरी वीडियो में रिएक्शन चैनल वाले, सभी रिएक्शन चैनल वाले विद ड्यू रिस्पेक्ट, और सभी ऑडियंस विद माय लॉट्स ऑफ लव एंड किसेस एंड हग्स, पूछना चाहूंगी कि ये क्या था। लप्पू को छोड़ते हुए तो अच्छा नहीं लग रहा है, बट क्या करूं, वो खुद ही पीछे भागे जा रहा है। अब कल की कम्युनिटी देखो, कितनी सुंदर और शब्द बिल्कुल प्यारे प्यारे शब्दों में जो है वो भाषाओं में डाला हुआ था। मैंने तो सिर्फ पहले दिन कहा था, जितने लोगों ने मेरा साथ दिया ना, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उन पे आएगी तो तोड़ देंगे, और जितने लोगों ने कहा ना गंदगी के बदले गंदगी मत दो, क्यों भैया, क्यों भैया, अब गांधी जी वाला टाइम नहीं रहा। अब एक हाथ के बदले मेरे तो पता चले 2 हाथ दो, ताकि उस आदमी को समझ में आ जाए कि इधर नहीं भिड़ना है। पहली क्लैरिटी कुछ लोगों को लग रहा है, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे विद ड्यू रिस्पेक्ट पूछा है, और मैंने कहा था जब जब लोगों को लगेगा कि कुछ पूछना है मुझसे पूछना। कुछ रिएक्शन चैनल पे 1 या 2 पे ऐसा मुझे सुनने में आया कि उनको लग रहा है कि आकांक्षा ने पहले पोक किया था। तो आप सबको बता दूं कि आकांक्षा ने पोक नहीं किया था। आकांक्षा ने सिर्फ और सिर्फ उसके घटिया षड्यंत्र को हमेशा से बोलने की कोशिश करी है, वो भी इसलिए क्योंकि उसने ऑडियंस के साथ खेलने की कोशिश करी है। उसने ये बातें बार बार झूठ फैलाई है और लास्ट में रायता फैला के चला गया। तो इतना बड़ा झटका जैसे आपको लगा, और उसी प्रकार जो है बाकी लोगों ने भी वीडियो बनाई, मैंने भी बनाई, और मेरी वीडियो में किसी भी प्रकार के कोई भी गंदे अपशब्द नहीं थे। मुझे उनकी वीडियो मेरे ऊपर बनाने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी अगर अपशब्द नहीं होते। पोक करना किसे कहते हैं? पोक उसे कहते हैं जब कोई चीज सोशल मीडिया या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ना हो और आप उसको लाने की बात करो, उसको पोक करना कहते हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया पे उल्टी ऑलरेडी हो रखी हो, उस उल्टी को दोबारा से दिखाने के लिए कि इस बंदे ने उल्टी करी है, उसको खाली आपको कहते हैं न्यूज देना, पोक करना नहीं कहते हैं। और रही बात कि मैं रिएक्शन चैनल वाली नहीं हूं, नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। यहां आज कोई रिएक्शन चैनल वाला नहीं है, आज हर एक ऑडियंस जगा हुआ है। आज मेरी वीडियोस के बाद हर एक ऑडियंस ने इतनी हिम्मत करी कि सामने से आके ना वीडियोस बनाई है, चाहे उनके सब्सक्राइबर्स हो या ना हो। और मैंने पर्सनली जा जाके उन सब पे कमेंट किया है, क्योंकि मेरी ऑडियंस उठी थी मेरे लिए। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई हो। दूसरी बात, लोगों को लग रहा है, कुछ एक आध जनों को ये भी लगा, जनों नहीं, रिएक्शन चैनल वालों को, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कि थूक के बदले थूक देती तो हम क्या बोले। तो मैंने तो पहले ही कहा था, पहली वीडियो में बोल दिया था कि इस इंसान ने इतनी नीचता पार कर ली, अगर मैं खुद अपने लिए स्टैंड नहीं लूंगी तो बाकी लोग कैसे लेंगे। यही तो बात चल रही थी ना। तो मैंने अपने लिए स्टैंड लिया, और स्टैंड तो मैं हमेशा आगे भी लेती रहूंगी, मैं लोगों का इंतजार नहीं करूंगी। तीसरी बात, सपोर्ट। आप अपने लिए सपोर्ट क्यों मांग रहे हो? नहीं, मैंने अपने लिए सपोर्ट नहीं, आई सपोर्ट माई सेल्फ। आकांक्षा मैंने अपने लिए लिखा था, आई माई सेल्फ सपोर्ट आकांक्षा। बट मैंने ये कहा था कि कितने लोग अब इस नारी शक्ति में जुड़ना चाहते हैं, कितने लोग अब मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं। मैं उन सबके आंसुओं का बदला लेने को तैयार हूं। बट चुनिंदा लोग आए और कुछ लोग नहीं आए। नाराजगी मुझे किसी से भी नहीं है जो लोग नहीं आए, क्योंकि उनकी कोई ना कोई मजबूरियां रही है। इस इंसान ने उन औरतों को इतना जलील कर दिया है, इतना जलील कर दिया है कि शायद उनके घर वालों ने उनको रोक लिया हो। कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं इंतजार जरूर कर रही थी। बट कोई बात नहीं, मैंने अपने लिए सपोर्ट नहीं, मैंने नारी शक्ति के लिए कि ये शक्ति दिखाऊं इसलिए। लेकिन कुछ नारियां ही इस चीज को पीछे पड़ गई, तो यही नारी शक्ति जो है कमजोर। लेकिन ना, मेरी ऑडियंस की शक्ति कमजोर नहीं पड़ी। इतना धोया कमेंट में, इतना धोया कमेंट में, इतना धोया। भाई साहब, यहाँ दिल को सुकून क्यों नहीं मिलेगा? मेरे भी माँ बाप हैं, वो भी रोते हैं, उनको भी दुख होता है। मेरे भी सास ससुर हैं, मेरा भी ससुराल है, वो भी देख रहा होगा। लेकिन मेरे को मेरे ससुराल पे इतना आग बंद करके भरोसा है ना, कि उनको पता है कि मेरी बहू जो है ना, वो कुछ गलत नहीं कर सकती है। अब जो मैं बात बोलने जा रही हूँ ना दोस्तों, मेरी प्यारी ऑडियंस, हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ी सी खराब लगे इस वीडियो में, और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग जो है इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो, मैक्सिमम इस बात को सोचो। और मैं सिर्फ आपसे बोलूंगी, ऑडियंस प्लीज, अभी तक आकांक्षा दी को प्यार दिया, आकांक्षा दी की बात जरूर सुनना, आकांक्षा दी को हमेशा समझा, आकांक्षा दी को इस बार भी समझने की कोशिश जरूर करना। थोड़ा सा दुख हो सकता है, लेकिन समझना, क्योंकि हम औरतें ना थोड़ी इमोशनल होती हैं, ठीक है। और इमोशंस के चक्कर में ना सारी औरतें बहुत पिसी हैं। और यहाँ ना मास्टरमाइंड एक तो है ही, लेकिन उससे ऊपर भी एक मास्टरमाइंड बैठा है। इतनी जल्दी टॉपिक खत्म कर दोगे? हाँ, आकांक्षा को बीच में लाया क्यों गया?
आकांक्षा के लिए वीडियो बनाई क्यों गई? और चलो बनाई गई तो इतने गंदे लेवल पे पोक क्यों किया गया? उसको कहते हैं पोक करना, जो उसने किया। क्यों किया गया? क्योंकि मुद्दा क्या चल रहा था आकांक्षा से पहले हर जगह। अब उस मुद्दे को क्यों हर जगह पे यही बात रहेगी, और जो बात एक्चुअल में थी वो चली जाएगी, और उसके बाद धीरे से हम जो है टुच्चन और टुच्चिन क्या था वो मिल जाएंगे और ट्रेंडिंग। बिना टाइम वेस्ट करे आपको एक ऑडियो सुना रही हूं, आप उसको आराम से धीरे धीरे करके सुन लेना। मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी, फट से सुना देती हूँ। आइए। एक बात जो ये कह रही है ना कि मैंने पहले इसको भी बोला था, उसको भी गलत बोला था, मैंने कभी भी किसी का पक्ष लिया ही नहीं। तो बैक स्टेज में कैमरे के पीछे झक मारने के लिए बात करने की कोशिश करते हो। क्यों कोशिश करते हो? जब दोनों ही गलत हैं तो क्यों उनके पास पहुंचती हो भाई? इधर फोन खड़काती हो, उधर मैसेज करती हो, फोन खड़काती हो, पता नहीं कर उधर का तो नहीं पता, करती हो कि नहीं करती हो, बात करती हो कि नहीं करती हो, इधर तो करती हो तुम। दिखा देना कॉल रिकॉर्ड। और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, मुझे पूरा पता है कि तुमने सामने वाले को भी कॉल किया ही होगा, क्योंकि मेरे को किया, क्योंकि इधर से रोटी नहीं मिली, उधर तो मिल जाए कहीं। ये आदत होती है दोस्तों। मैंने हमेशा से बोला है कि ये भी गलत है, ये भी गलत है। इन्होंने अपने मुंह से कबूल कर लिया। मैंने डे 1 से बोला है ये भी गलत थी और ये भी गलत है, क्योंकि दोनों ने ही बराबरी की गलती करी है। आगे क्या बोला सुना आपने कि अगर ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो क्यों आप फिर कैमरे के पीछे बात करने की कोशिश करती हो? मैंने तो फोन नहीं उठाया, मगर इनके पीछे क्यों पड़ी रही? अब मेरी इनसे बात हुई है, ये इनको कैसे पता चला? और ये गारंटी के साथ बता रहे हैं कि मेरी इनसे बात हुई है, और हुई है। हुई है। पता है क्या बात हुई है? जो हाइप, मीशो, ये सब जो चलते हैं ना, मीशो हॉल्स वगैरह चलते हैं, उसके बारे में बात हुई थी। उनके लिए प्रपोजल आया हुआ था, तो उनको प्रपोजल वो पहुंचाना था वहां तक, तो एक नंबर फॉरवर्ड करना था। हाय मोरी दैया, टुच्चन भैया, प्रूफ्ड बात होती है, हुई है मेरी, इसलिए तो मेरा फोन नहीं उठाया। वो जा रहा था ना करने, तो तुम्हारे ही जो आसपास घूम रहे ना, हमें फोन कर रहे थे, आकांक्षा प्लीज जल्दी देखो, सेशन ले लो एक बार, कुछ होगा तो नहीं ना, उसको कुछ होगा तो नहीं ना। ऐसे फोन आ रहे थे तेरे लिए हमारे पास, तब तेरे को फोन खटखटाया था, समझा लपूरे। लेकिन चलो, इसने तो मेरा फोन नहीं उठाया, मगर इससे मेरी बात हुई थी। हाँ, और अभी 1 हफ्ता पहले बात हुई थी, तो 1 हफ्ता भी नहीं हुआ होगा। तो इसका मतलब कि इससे मेरी 1 हफ्ता पहले बात हुई, तो इसको कैसे गारंटी के साथ पता चल गया? अरे यार, शिट, ओ गॉड, ये क्या बोल गया? क्योंकि तू बौखला गया। मैंने कहा था जितना बोलेगा उतना मरेगा। और बोल, और बोल। सो दोस्तों, क्लियरली आपको बताऊं, मैंने आपको डे 1 से ये नहीं कहा था कि 2 जने गलत है, 3 जने गलत है। ये 2 तो गलत है ही है, तीसरी वाली भी गलत है जो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रही है। अगर एक औरत में नारी शक्ति वाली बात करूं ना, अगर औरत बीवी चाहे ना, तो अपने पति को खाई से भी निकाल के ला सकती है, कान मरोड़ के निचोड़ के यहाँ पे ला सकती है। तुम नहीं कर पाई, तुम नहीं कर पाई, तुम डर पाई, ओनली डर पाई। बुरा है, बुरा है, ना ना ना, बुरा है, जैसा भी है मेरा पति, नो, तुम सहन कर रही हो। तो बताओ यहाँ तीनों गलत हुए कि नहीं? अब मैं ये बात आप सब पे छोड़ देती हूँ दोस्तों। आपको समझ आ गया कि ये 3 जनों के पीछे सारी दुनिया रो रही है, क्योंकि तीनों जने मिलके जो है ना, सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस के साथ खराब कर रहे हैं। तुम लोग मुझसे प्रेडिक्शन मांगते हो ना दोस्तों कि इन दोनों की लाइफ में क्या होने वाला है, पर्सनल आके पूछना मुझसे, पर्सनली आके पूछना, एक को जवाब दूंगी क्या होने वाला है। ये आदमी कभी अपनी बीवी को खुश नहीं रख पाएगा। आज जो, चलो मेरी वजह से ही कम्युनिटी तो आई, बहुत जल्दी एक होने वाले हैं। स्क्रिप्ट, मैंने ये भी बोला था स्क्रिप्ट में, बहुत जल्दी एक होने वाले हैं, क्योंकि उसको पता था अब जो हो रहा है वो बहुत गड़बड़ हो रहा है। कहीं ना कहीं कमजोरी तो बीवी भी है ना, कहीं ना कहीं तो है इतनी सी, वो भी तो कमजोरी है। अब तो गड़बड़ हो रहा है, तो अभी एक हो रहे हैं, तो अगर आकांक्षा बोलेगी तो फिर कितनी गलत दिखेगी ना। तो आकांक्षा नहीं बोलेगी, अब बहुत अच्छी बात है, आकांक्षा की वजह से एक हो रहे हो, बट वहां से तो हटो, अभी भी बेवकूफ बनाओगे उसको। गंदा बच्चा, ये स्कूल का बैक बेंचर नहीं है, ये वो गंदा बच्चा है जो पूरे दिन बाहर मुर्गा
बनता है, और एक दिन नहीं, महीने के 30 दिन, संडे को भी बुलाते हैं इसको। इतना डरपोक है। कमेंट्स पता है कैसे खोले हुए हैं? फिल्टर्ड वे में। मैं बताती हूँ आपको यूट्यूब का पूरा पीछे प्राइवेट फिल्टर्ड वे में, कि पहले देख रहा है कि किस तरीके के कमेंट आ रहे हैं, तो उसको पड़ रही है खूब सारी गाली। अब वो सिर्फ वही एक्सेप्ट करेगा, इक्के दुक्के चुके, क्योंकि मिलियन वाले के चैनल पे अगर आपको 24, 25, 100 कमेंट दिखे तो समझ जाना फेक पीआर टीम एक्टिव है दोस्तों। ऑडियंस जनता से खेलेगा, धो देगी तेरे को। और इस सब इंसिडेंट्स के बाद तू मार्केट में घूमने से डरेगा, तो को कहीं ना कहीं चप्पल ना पड़ जाए, इस चीज से तेरे को डर लगेगा ही लगेगा। मैं तो आकांक्षा चाहती थी ये बोले, मैं व्यूज के लिए नहीं कर रही थी दोस्तों। अगर व्यूज के लिए करना होता तो मैं फटाफट नहीं करती। मेरा कंसल्टेशन डिस्टर्ब हुआ है, एक्स्ट्रा टाइम दिया है, अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पाई हूं, क्योंकि जब ये औरत पे टारगेट करता है ना, हर औरत अपना परिवार छोड़ के पहले इसको ठीक करने निकलती है। लेकिन मैं आज भी कह रही हूं, मेरे बच्चे को संभालने के लिए बहुत लोग हैं। तू बता तुझे कितना और टाइम चाहिए, कंटेंट चाहिए, छापेगा और तो छाप, अगर जरूरत पड़ी तो फिर आऊंगी। लेकिन अगर मैं गलत हूं यहाँ पे और मेरे को नीचे कमेंट्स आते हैं कि दी नहीं आप गलत बोल रहे हो, तो शायद मैं रुक जाऊंगी, कि शायद ऑडियंस इस बार भी बात को नहीं समझ पाई। लेकिन मुझे मेरी ऑडियंस पे भरोसा है। गाइस ये क्या था, मेरे सामने जब इसकी वीडियो आई ना, मैंने तुरंत पकड़ लिया, तुरंत। अबे बोंदू, अब तो मत करो उस बेचारी को बदनाम। अगर अभी भी बात कर रहे हो तो उसको बदनाम तो मत कर। तू तो इकट्ठे दो के साथ इमोशन के साथ खेल रहा है, उसको मत कर बदनाम। अब छोड़ दे उसको, बहुत कर दिया। और गाइस आपको एक बात और बता दूं, इमोशंस में ना मैं भी आई थी। औरत हूं ना, थोड़ी इमोशनल हो जाते हैं हम लोग। जब वो पहली बार लाइव आके रो रही थी ना, तो मुझे भी थोड़ा सा बुरा लगा था। मैंने मैसेज किया था कि अब आप आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, छोड़ दो जो हुआ सो हुआ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ये मैसेज किया था मैंने। अब तक सिर्फ 2 बार मैसेज किया है, एक बार वो और एक बार अभी 1 हफ्ते पहले, वो भी मीशो हॉल का जो होता है, वो कुछ बात पहुंचानी थी। और उसके अलावा तो मैंने किसी को मैसेज किया नहीं। तो बोल देगा तनीषा को नीचे, तो नीचे किसी को नहीं किया भैया, ला दे सामने, मैं तो ला दूंगी। अरे चोमू फंस गया, अब आएगा बकल करने। एक कोई बात को रगड़े जाएगा, नहीं तो कोई नया स्क्रिप्ट लेकर आ जाएगा कि आकांक्षा के कोई फैमिली की मैटर को निकालो। निकाल नहीं, तू निकल अब। और जितने लोग नहीं आ पाए ना मेरे सपोर्ट में, कोई बात नहीं दोस्तों, मैं किसी से कोई नाराज नहीं हूँ। सपोर्ट मैं अपने लिए नहीं मांग रही थी, मैं इस बार नारी शक्ति के लिए मांग रही थी। लेकिन जितनी ऑडियंस की नारियां आई है ना भाई साहब, मैं जो मेंशन टैग्स, सॉरी गाइस सबको रिप्लाई नहीं कर पाई। जब ये थोड़ा लो हो जाएगा ना, सबको देखूंगी कौन कौन आया था, पर्सनली बात करूंगी, पक्का प्रॉमिस। इंस्टाग्राम के तो मैं कमेंट्स डीएम्स देख ही नहीं पाई, बट सबको रिप्लाई करूंगी, पक्का प्रॉमिस। जिसने साथ दिया है ना, जिसने इन पलों में साथ दिया है ना, उनको मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। इतनी गंदी बातें करके कोई चला गया, मेरे अपने दोस्त अगर सुन रहे हैं तो मैं क्या बोलूं। जब उनके लिए लड़ा था, जब उनके लिए गंदी बातें हुई थी ना, तो मैं आगे खड़ी थी उन सब के लिए, एक को नहीं बोल रही, सबके लिए। अब तो आपके सामने है। एक बात बोलूं दोस्तों, शायद थोड़ी इमोशनल हो जाऊं, मेरा शायद इमेज ऐसा नहीं है आप लोगों के सामने, पर जब एक औरत निकलती है ना अपनी बात को प्रूफ करने के लिए, वो भी उस आदमी के सामने जो आदमी बहुत नीच है, गंदा है, आतंकवादी के बराबर आतंक है उसका, उस औरत को ना अकेली अगर वो खड़ी हो जाए अपनी बात को प्रूफ करने के लिए, बहुत डर होता है उसको, उसका परिवार। वो भी अगर मैरिड लड़की खड़ी हो जाए, अनमैरिड भी, उसका परिवार, उसका मायका, उसका ससुराल, उसकी पट्टेदारी, उसकी इज्जत, सब पे बात आ सकती है। कुछ भी कोई बंदा बोल के निकल सकता है, कुत्ता तो कुछ भी भौंक के जा सकता है। लेकिन अगर फिर भी वो बोलती है ना, तो उसको अगर हिम्मत मिल जाए ना, तो वो औरत उस आदमी को खा सकती है, उसको नष्ट कर सकती है। वो हिम्मत मुझे मिली है। ईच एंड एवरी वन, आई रियली वॉन्ट टू थैंक यू, सब जनों को, जितने भी लोग आए ना, ये कम नहीं थे मेरे लिए। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं मैं एस्ट्रोलॉजर हूं। गर्व है मुझे मेरी एस्ट्रोलॉजी पे, गर्व है मुझे मेरी पढ़ाई पर,
गर्व है कि मैं इंसानों को, उनकी दिक्कतों को, उनकी तकलीफ़ों को सुलझाने की कोशिश करती हूँ, उनको अच्छी गाइडेंस देने की कोशिश करती हूँ। गर्व है। लेकिन थू है मुझे ऐसे लोगों पर जो इतनी नीचता की हद तक जाकर किसी को जलील करने के लिए, मैं अपने लिए नहीं रो रही हूं, मैं हर उस औरत के लिए जिसके कैरेक्टर पर, जिसकी कमजोरी पर इसने टारगेट किया है। आज भी इस आदमी को खुला छोड़ दोगे, आप सब लोग अभी भी देखोगे उसको, मुझे पता है। देखो, कोई दिक्कत नहीं है। आतंकवादी को तो सब लोग देखते हैं, लेकिन नफरत की निगाह से देखते हैं। लप्पू, तुझे नफरत की निगाह से देखते हैं अब लोग, समझ में आई? ब्रांड स्टैंड बन के रह गया है खड़ा सा। हाँ, साहब की आकांक्षा दीदी शायद इसके बाद इस वीडियो को पे कुछ ना बोल पाए। अगर आप लोगों ने मुझे चुप करा दिया, मुझे गलत समझ लिया इस चीज़ पे, तो शायद मैं चुप हो जाऊंगी, क्योंकि जब मेरी ऑडियंस नहीं तो मैं कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं। सिर्फ ऑडियंस की वजह से मैं इमोशनल होती हूँ, मैं कुछ भी नहीं। विद ड्यू रिस्पेक्ट रिएक्शन चैनल, जिन जिन लोगों ने भी मेरी बात को समझा, साथ दिया नहीं, समझा, दिल से शुक्रिया। अपनी इज्जत की लड़ाई लड़ने आई थी मैं, अपने प्रोफेशन की, रोजी रोटी आती है बस। इसी के साथ इस वीडियो को करूंगी यही एंड। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज आकांक्षा अनु व्लॉग। कृषा का आ रहा है बर्थडे, मेरी बेटी होगी 2 साल की। आप सबकी कृषा 2 साल की हो जाएगी। सब लोग इकट्ठे होने वाले हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ी ना तो मैं इसको अभी भी छोड़ूंगी नहीं। ये गाइस आप पे डिपेंड करता है कि मैंने क्या बोला, सही गलत कैसे बोला। और हाँ, सुनने में आ रहा है फेक पीआर टीम ऑन हो चुकी है और कमेंट्स भी ऑन हो चुके हैं। 2 जगह के, एक के नहीं 2-3 जगह के ऑन हो चुके हैं। तो गाइस प्लीज़ मुझे बचा लेना, प्लीज़, मैं बहुत डर लग रहा है, मुझे बचा लेना प्लीज़। अबे लपूरे ठकुरे फर्जी लकड़ी डरपोक फट्टू, हट।